हेलो गाइज, एक बार फिर से हम लोग आ गए अपने समय पर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आज का सॉलिड स्टेट का अगला पॉइंट क्या है। और अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, याद है ना? क्या पढ़ा था? केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। लिखा है यहाँ पे ना, केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन लिखा हुआ है 1, 2, 3 में? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका एवं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। और तीनों से ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। हम लोग जो इसमें पहला पढ़ना था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ना है? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसके नाम से यह स्पष्ट है कि कैसा एकक कोष्ठिका है। तो ये एक ऐसा एकक कोष्ठिका है जिसमें अंत केंद्रित है। क्या है? यानी ऐसा एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ना है जो ये फोकस कर रहा है, जो ये ध्यान देने में मदद कर रहा है कि वह एकक कोष्ठिका में कोई अंत केंद्रित है, यानी उसके अंदर में कोई केंद्र है ना। उसको ध्यान देखिए क्या करना चाहते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है बी से, बॉडी से बी, सेंटर्ड से सी, यूनिट से यूनिट, सील से सी, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC। वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। यानी हमने जो पढ़ा था क्या, एकक कोष्ठिका, ये पढ़ा था एकक कोष्ठिका ना। एकक कोष्ठिका क्या पढ़े थे हम लोग कि जो एकक कोष्ठिका है वह क्रिस्टल जालक का एक पार्ट होता है। क्या होता है? एक पार्ट होता है। यही होता है एकक कोष्ठिका हो गया। तो हमें पढ़ना है अंत केंद्रित, यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है कि ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अणु परमाणु आयन एकक कोष्ठिका के कोने पर तो होते ही हैं। कहाँ पर होते हैं? कोने पर तो होते ही हैं, लेकिन कोने पर होने के साथ साथ इस पूरे के एक जो केंद्र होता है, यही न केंद्र है, तो उसके केंद्र में होना चाहिए। यानी ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अणु परमाणु आयन कोने पर होने के साथ साथ इस पूरे भाग के मेन केंद्रीय भाग में एक और अणु या परमाणु या आयन होनी चाहिए। यहाँ पे कोने पर तो है, लेकिन ये केंद्र में भी आ गया ना। यहाँ केंद्र नहीं, उसके मेन केंद्र में। इस पूरे बॉडी का मेन केंद्र क्या है? यहाँ पर है। इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। यानी ऐसा एकक कोष्ठिका जो ये फोकस कर रहा है कि फलक केंद्रित है, यानी केंद्रीय भाग तो है, लेकिन वह केंद्रीय भाग किससे कनेक्ट है? फलक से। देखिए स्पष्ट रूप से आ जाएगा। ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका, ठीक है। और इसी एकक कोष्ठिका में हमें क्या पढ़ना है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अणु परमाणु आयन उसके कोने पर तो होते हैं, लेकिन कोने पर होने के बावजूद उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होते हैं। यानी कोने पर होने के बावजूद उस प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो इस एकक कोष्ठिका के एक फलक ये हुआ, एक फलक ये हुआ, एक फलक ये हुआ, एक फलक ये हुआ। यानी हम देखें तो एकक कोष्ठिका देखें तो उसमें 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं।
जिस तरह से यहाँ देखिए, ये चार्जर दिया गया ना, मान लीजिए चार्जर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के है, यहाँ से यहाँ चार्जर मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, एक कोष्टिका माने हम ना, तो ये चार्जर यहाँ से एक कोष्टिका हुआ। इसमें देखिए कितने फलक है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, इधर हो गया 5 फलक और इधर हो गया एगो 6 फलक। 6 फलक हुआ। तो इसी 6 फलकों के प्रत्येक 6 फलकों के केंद्र में भी होना चाहिए अणु परमाणु आयन। समझ गए? यानी ऐसा एक कोशिका जो उसके कोने पर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक फलक, 1 फलक यहाँ पर हुआ, 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 यानी 6 फलक होता है ना। 1 2 3 4 5 को बना, तो आपके पास इस फिगर में 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 6 दिखाई देगा ना, तो 6 कनेक्ट कर दीजिएगा। कहाँ कहाँ, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक बीच में हो गया, और एक ये वाला तो इसका हो गया, और इसका वाला ये हो गया, और एक इसका वाला तो भी तो एक होना है ना, कहीं काट दीजिए, हो गया 6 गो। तो एक कोशिका में 6 फलक होते हैं, और 6 फलक के केंद्र में भी अणु परमाणु आयन होना चाहिए। तो समझा क्या? फलक के अंदर एक कोशिका, वैसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होनी चाहिए। तो ये कोने पर तो है, और कोने पर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक में भी है। यहाँ पर 5 को दिखाया गया है। आप लोग याद रखिएगा कि 6वां भी एक होता है, क्योंकि 6वां दिखाई नहीं दे रहा इसमें ना, 6वां इसमें नहीं दिखाई दे रहा है फलक। एक फलक इसका हो गया, एक इसका फलक हो गया, एक इसका फलक हो गया, और एक इसका फलक नीचे वाला फलक हो गया, लेकिन इसका फलक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके फलक को मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। तो याद रखिएगा फलक केंद्रित एक कोशिका, यानी वैसे एक कोशिका जिसमें अणु परमाणु आयन कोने पर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होनी चाहिए। अब देखिए अगला, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित एक कोशिका। एक कोशिका जो अंत्य केंद्रित है। अंत्य केंद्रित का मतलब क्या होता है? अंत्य केंद्रित का मतलब क्या, कि वैसी एक कोशिका, जो फिगर हमसे थोड़ा सा नहीं बन रहा है हाल ही में, वैसी एक कोशिका जिसमें अणु परमाणु आयन कोने पर होने के साथ साथ अंत्य केंद्रित बोल रहा है। तो अंत्य केंद्रित का अर्थ क्या होता है पता है? अंत्य केंद्रित का अर्थ होता है क्या, कि कोई अणु परमाणु कोने पर तो है, लेकिन कोने पर होने के साथ साथ उसके विपरीत फलक के केंद्र पर भी होना चाहिए। अंत्य का मतलब होता है विपरीत फलक। क्या होता है? विपरीत फलक। विपरीत फलक के केंद्र पर, यानी ये हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका? एक कोशिका हुआ। और इस एक कोशिका में एक फलक यहां पर लेंगे, तो इस फलक का उल्टा क्या होगा? ये वाला फलक हुआ ना। तो एक अणु परमाणु इसके केंद्र में है और एक अणु परमाणु आयन इसके केंद्र में है। अगर हम इस वाले फलक को लेते हैं तो इस वाले फलक को लेंगे, इस वाले फलक को, इस फलक का विपरीत क्या होगा? ये वाला फलक। जैसे इस फलक का विपरीत क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे। तो एक अणु परमाणु आयन यहाँ रहना चाहिए, तो एक यहाँ रहना चाहिए। अगर यहाँ है तो यहाँ रहना चाहिए, यानी विपरीत फलक के केंद्र पर होना चाहिए। हर जगह नहीं होना चाहिए। हर जगह यहाँ 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 रख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। सगरे रख दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा।
नहीं, हमें सागर नहीं रखना है, हमें दो ही जगह रखना है, या तो यहाँ रखे, नहीं तो यहाँ रखे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ एक यहाँ पर है तो दूसरा इसके जस्ट विपरीत में है। तो पता चल जाएगा कि हाँ कोने पर तो है, लेकिन कोने पर होने के साथ साथ विपरीत भाग में भी अणु परमाणु आयन है। तो यह कहला जाएगा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसका नाम क्या है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिगर दर्शाया गया है। देखिए, एक यहाँ पर बनाया गया है तो एक जस्ट इसके उल्टा बनाया गया है, एक यहाँ बनाया गया है तो एक जस्ट इसके उल्टा बनाया गया है। तो समझ गए? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, 3 बार अच्छा से पढ़ लीजिए और इत्मीनान से मेरा वीडियो देखिए, A to Z आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, क्यों अगले वीडियो में मिलते हैं? क्योंकि ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसी में पढ़ाने लगेंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, तब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जस्ट इसके बाद तुरंत अगले वीडियो बना रहे हैं।